आले मोहम्मद। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। इब्तअसहु बिन्नूरिल मुज़ीअ वल बुरहानिल जलिय्य वल मिनहाजिल बादी वल किताबिल हादी। उसरतुहु खैरु उसरह व शजरतुहु खैरु शजरह। अग़सानुहा मुअतदिलतुन व सिमारुहा मुतहद्दिलतुन। मौलदुहु बमक्का व हिजरतुहु बतैबा। अला बिहा ज़िक्रुहु वम्तद्द मिनहा सौतुहु। अरसलहु बिहुज्जतिन काफ़िया व मौइज़तिन शाफ़िया व दाअवतिन मुतलाफ़िया। अज़हरा बिहि शराइअल मजहूला व क़मअ बिहिल बिदअल मदख़ूला व बय्यना बिहिल अहकामल मफ़सूला। फ़मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन ततहक़्क़क़ शिक़वतुहु व तनफ़सिम उर्वतुहु व तअज़ुम कबवतुहु व यकुन मअबहु इलल हुज़्न तवील वल अज़ाबिल वबील। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अरबाब अक़्ल व दानिश, साहिबान फ़हम व फ़िक्र, शुक्रगुज़ार हूँ मैं बच्चों का, जवानों का, नौजवानों का, बुज़ुर्गों का कि आपने बड़े इन्हिमाक के साथ, इल्तिफ़ात के साथ, तवज्जुहात के साथ मेरी कजमज बयानी समाअत फ़रमाई। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदक़े आपको आफ़ात व बलियात से महफूज रखे। मैंने कोशिश की कुछ क़ुरानी इस्तिदलाल, कुछ हक़ाइक़, कुछ दक़ाइक़, मारूज़ात आपकी खिदमत में पहुँचाऊँ, और मैंने कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की और कोई ऐसी बात भी नहीं की जो मुसल्लमात अक़ाइद इमामिया के ख़िलाफ़ हो। इसलिए कि मेरी तक़रीर और मेरी गुफ्तगू का दायरा सुहन जो है वो कुरान की बाउंड्री में है। तो अब गुफ्तगू जहाँ पे रोकी थी कल, यहीं से आगे बढ़ रही है। कुरान नेमत है, मुस्तफ़ा नेमत है, काबा नेमत है, इमामत नेमत है। हम उससे प्यार करते हैं जो मुस्तफ़ा से प्यार करे। हम उससे मोहब्बत करते हैं जो मोहम्मद से मोहब्बत करे। हम उससे इश्क करते हैं जो मोहम्मद से इश्क करे। हम उस पर जान देते हैं जो मोहम्मद पर जान दे दे। हमारे इश्क का महवर, हमारे इश्क का मरकज़ मुस्तफ़ा की ज़ात है। हम न अक़ली तौर पे, न शऊरी तौर पे, न तख्लीकी तौर पे, न तकवीनी तौर पे, न तशरीई तौर पे मोहम्मद जैसे हैं, न मोहम्मद हम जैसा है। भाई वो आए हैं अपना कलमा पढ़वाने के लिए, हम आए हैं उनका कलमा पढ़ने के लिए। ना हम उन जैसे हैं, ना वो हम जैसा है। तो ये नबी को खाली बशर किसने कहा? नबी को मिट्टी वाला खाली बशर किसने कहा? सूरह हिज्र में अल्लाह कहता, डायलॉग है अल्लाह के शैतान के साथ। अल्लाह ने कहा जब आदम को बना लिया, कहने या इबलीस हो मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया। इबलीस शैतान, तू इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता? इसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है। जवाब में शैतान ने कहा लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन, मालिक कुछ भी हो जाए मैं इस खाली मिट्टी वाले बशर को सजदा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले नबी को बशर शैतान ने कहा था। भाई मैंने तो कुरान पढ़ दिया, आप जी सलामत रहे, समझ में आ गई बात? आप जी भाई कमाल हो गया। अल्लाह ने कहा इसको सजदा क्यों नहीं करता? इसे मैंने दोनों हाथों से बनाया है। शैतान ने जवाब में क्या कहा? कहता सूरह हिज्र लम अकुन लिअस्जुदा लिबशरिन, कुछ भी हो जाए मैं इस मिट्टी वाले खाली बशर को सजदा नहीं करूंगा। तो सबसे पहले शैतान की जबान से निकला कि नबी खाली मिट्टी वाला बशर होता है। अब मैं जहां जाता हूं मजलिस पढ़ने, बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये शैतान वैतान क्या होता है? आप बड़ा जिक्र करते हैं अपनी मजलिसों में शैतान का, तो मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि भाई मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, वरना शैतान की फोटो खींच के तुम्हें दिखा देता कि ऐसा होता है। ना मैं था ना शैतान था। भाई कमाल हो गया। ना मैं था ना कैमरा था, लेकिन अल्लाह ने उसकी निशानी कुरान में बता दी कि जो भी नबी को खाली बशर कहता हुआ दिखाई दे, समझ लेना सूरत में इंसान होगा, अंदर से शैतान होगा।
अकबर। देखा आपने? जो भी भाई कमाल हो गया। जो भी नबी को खाली मिट्टी वाला बशर कहता हुआ दिखाई दे, समझ लेना सूरत में इंसान है, अंदर से शैतानी फिक्र काम कर रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मोहम्मद नेमत है, मुस्तफ़ा नेमत है। अब ये यहूदी नस्ल के छछोरे लोगों को क्या मालूम मोहम्मद क्या है? मूड खराब तो नहीं है आपका? भाई मेरा पाक नबी बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। मोहम्मद नेमत है, कुरान नेमत है। और अब वो आयत तो हर एक को याद है, सूरह रहमान, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान पढ़ाया, खलकल इंसान किसे पढ़ाया? किसे पढ़ाया? इंसान गलत, इंसान को नहीं पढ़ाया। अगर इंसान होता तो हर हाफिज कुरान अपने गले में कुरान लटका के आ जाता कि मैं ही तो वो इंसान हूं जिसे रहमान ने कुरान पढ़ाया है। भाई पहुंच रही है, हाथ ना बांधना, बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं हूं, बड़े काम की बातें कर रहा हूं। हाथ खोल के और सर उठा के इन कुरानी आयतों को अपने अकीदों में बांध के ले जाना। भाई कमाल हो, इंसान को नहीं पढ़ाया, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अल इंसान को पढ़ाया, इंसान नहीं अल इंसान। कोई खास इंसान है? अच्छा भाई ठहर जाओ, बड़े पढ़े लिखे, एक होता है नाउन और एक होता है प्रॉपर नाउन। शहर सिटी नाउन है और कराची प्रॉपर नाउन है। इंसान नाउन है, अल इंसान प्रॉपर नाउन है। मैंने बड़े बड़े काम की बातें की। भाई कुरान सुनने वाला बाहोश और अकलमंद मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मोमिन बैठे हुए हैं पुरजोश। भाई मेरे साथ रहना, कमाल हो गया। रहमान ने कुरान पढ़ाया, किसे पढ़ाया? अल इंसान को नहीं, अल इंसान को। खलकल इंसान अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। कमाल हो गया, अल इंसान को कुरान पढ़ाया, बनने से पहले कुरान पढ़ा दिया। अच्छा ठहर जाए। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अल्लमल कुरान पहले है, खलकल इंसान बाद में है। उसे अल इंसान बाद में बनाया, अल कुरान पहले पढ़ा दिया। तो यानी वो बनने से पहले कुरान पढ़ चुका है या नहीं? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। भाई कमाल हो गया, तखलीक इंसान बाद में है, तालीम कुरान पहले है। और अब इसके बाद कहता है अल्लमहुल बयान, हमने उस इंसान को बयान सिखला दिया। तो एक ऐसा इंसान है जो इंसान बनने से पहले कुरान पढ़ चुका और इंसान बनने के बाद कुरान सुना चुका। इसलिए कि अल्लाह कहता है हमने बनाने से पहले पढ़ा दिया और बनने के बाद उसे बयान सिखला दिया। तो अब ऐसा इंसान ढूंढो जो बनने से पहले कुरान पढ़ चुका हो और बनने के बाद कुरान सुना चुका हो। तो कायनात में एक ही तो मिला, आगोश मोहम्मद में तिलावत करके बताया, मालिक कुरान तेरा होगा, बयान मेरा होगा। कुरान तेरा होगा। ये कुरान है। सलामत रहे भाई, कमाल हो गया। बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट पे मैं आ गया। अब अल इंसान है, ये जो डिसाइसिव वर्ड है, फैसला कुन मरहला जो है इस लफ्ज पे है, अल इंसान। मूड तो नहीं खराब हो रहा है, मैं इल्मी बात कर रहा हूं। इसलिए कि कराची के पढ़े लिखे मोमिन मेरे सामने बैठे और किस्से कहानियां मैं पढ़ता नहीं हूं, अखबार में पढ़ता नहीं हूं, यूट्यूब हालात हाजरा मेरे पास होते नहीं है। मैं कुरान पढ़ता हूं, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। पहुंच रही है मेरे भाइयों बात? सूरह रहमान, अल इंसान, उसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा दिया। अल इंसान को बनाने से पहले कुरान पढ़ा दिया और बनाने के बाद उसे बयान सिखला दिया। मालिक अल्लाह रहमान रहीम, ये रिजविया के पढ़े लिखे मोमिन है। अब इन्हें बता भी दे, रात से पर्दा उठा भी दे कि ये अल इंसान है कौन, जैसे तूने कुरान पढ़ा दिया। कहा पढ़ो सूरह बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। हमने अल इंसान को, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, हमने अल इंसान को कबद में पैदा किया। हमने अल इंसान को कबद में पैदा
किया। अब जितनी डिक्शनरी अरबी के मिले जाकर देखना, कबत कहते हैं कबत शे वसतो, जमीन के सेंटर को, जमीन के मिडिल को कबत कहते हैं, मिडिल को। अल्लाह कहता है मैंने अल इंसान को जमीन के सेंटर में पैदा किया, यानी वो इंसान जो उधर से पढ़ के आया है तुम्हारे घरों में पैदा नहीं हुआ, जमीन के सेंटर में आया है। जमीन के सेंटर में खाना काबा है, तो एक ही तो इंसान है जो खुदा के घर में आया। तो हम यही तो कहते हैं कि बुत खानों में पैदा होने वाले और हैं, अल्लाह के घर में आने वाला और है। सलामत रहे, खुदा महफूज रखे। सेंटर में आया है, सेंटर में आया, सलामत रहे। पीछे वालों का मूड खराब है। पाक परवरदिगार इन उठते हुए हाथों किसी का मोहताज ना करे। जो नबी वाले नबी की शान में बुलंद होते अल्लाह उसे किसी का मोहताज ना करे। भाई कमाल हो, मैंने कल कहा था इस शहर में लोग बुरे काम करते हुए नहीं शर्माते, तो हम अच्छा काम करते हुए क्यों शर्माएं? हम या अली कहते हुए क्यों शर्माएं? इसलिए कि नबी ने नहीं कहा, अल्लाह ने जो नबी को हुक्म दिया है खैबर में, ये कहा नादे अलीयन, अली को जोर से पुकारो, जोर से पुकारो। पीछे वालों का मूड खराब लग रहा है मुझे। भाई मैंने कोई गीता थोड़ी सुनाई जी है। अली मौला, अली मौला। भाई कमाल हो गया। 70 मरतबा कहा लौला अली, लौला अली, लौला अली, लौला अली। एक मरतबा मौला अली कह देते ये झगड़ा ही ना होता। आप सलामत रहे। मुझे फिर वापस जाना है। भाई कमाल हो गया। आप जी सलामत है। पाक परवरदिगार पाक पंजतन के सदके इन हाथों किसी का मोहताज ना करे। भाई कमाल हो गया। एक है एक अल इंसान जो जमीन के सेंटर में आया, जमीन के सेंटर, मालिक अल्लाह रहमान रहीम। कुछ बच्चे मुझे अभी भी घूर के देख रहे हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा कि यह इंसान है कौन। का इनको सुनाता रहे आयत, जब तक इनके दिल में ना उतर जाए इन्हें कुरान से बता कि वो अल इंसान है कौन। सूरह ज़िलज़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब जमीन को झटके लगेंगे, जमीन पे ज़लज़ला आएगा, व क़ालल इंसानु मा लहा, तो एक अल इंसान जमीन को डांटेगा कि रुक जा, ठहर जा। एक अल इंसान जमीन को डांटेगा, रुक जा, ठहर जा। कहने लगे आदम डांटेंगे, नूह डांटेंगे, इब्राहिम डांटेंगे, मूसा डांटेंगे। भाई कमाल हो गया। इन नबियों के लिए अल्लाह कहता है इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब। सूरह आले इमरान। आदम से ईसा तक ये सारे नबी बने हैं मिट्टी से। ये मिट्टी के बेटे हैं और बेटे माँ को डांट नहीं सकते। तो बुलाओ किसी अबू तुराब को जो तुराब को डांटे, तुराब को डांटे। ये लाओ अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। या अली सलामत रहे। एक है जमीन को डांटेगा अल इंसान। ये भाई कमाल हो गया। अल इंसान। मैंने कोई इधर उधर की बात की, कोई उल्टी सी बात की, कोई गैर जरूरी बात की, कोई आपको मैंने खबर सुनाई, कोई हालात हाज़िरा, मैंने कुरान पढ़ाना। अल्लाह की कसम अगर कुरान दिल में उतार ले, अल्लाह की डिमांड हिल हिल के पढ़ना नहीं है। अल्लाह कहता अक्ल से काम लो कुरान में। कुरान ये जो कुरान है ना, ये सिर्फ जहेज में देने की किताब नहीं है और चूम के अलमारी पर रखने की भी किताब नहीं है। अगर आदमी डेली कुरान पढ़े तो उस पर राज मुनकशिफ होंगे, असरार खुल के आएंगे कि कुरान है क्या। भाई कमाल हो गया। बड़े पढ़े लिखे लोग। तो अल इंसान कहाँ पैदा हुआ? भाई मूड खराब तो नहीं है? बहुत समझ में आ रही है बात। अल इंसान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ आया? जमीन के सेंटर में। उसको कहते क्या है? मैं फिर आयत पढ़ देता हूँ, एक पढ़ दूँ आयत। सूरह बकर। व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। इब्राहिम और इस्माईल ने अल बैत की दीवारों को बुलंद किया। किसकी?
किसकी? अल बैत। अल बैत क्या है? अल बैत क्या है भाई? क्या है अल बैत? अल बैत है खाना काबा, जमीन का सेंटर, जमीन बिछना शुरू हुई है, जमीन का मिडिल है खाना काबा। अल्लाह उसे कहता है अल बैत, बैत नहीं कहता भाई। कमाल हो, ये भी प्रॉपर नाउन। अल इंसान अल बैत में आया। बैत कहते हैं हाउस, होम, घर। फारसी में कहते हैं खाने, अरबी में कहते हैं बैत। तो बैत होता है बंदों का घर और अल बैत है अल्लाह का घर। बैत है बंदों के घर, अल बैत है अल्लाह का घर। मैं दूसरी आयत पढ़ देता हूं ताकि तशफ़ी हो जाए। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह कहता है अल बैत के रब की इबादत करो, अल बैत के रब की इबादत करो। तो बैत है बंदों के घर, बैत है बंदों के घर, अल बैत है अल्लाह का घर। अल इंसान अल बैत में आया। तो अब याद रखना, जहां कुरान में आपको अल बैत दिखाई दे, समझ लेना अल्लाह का घर है। अब जरा तत्हीर की आयत पढ़ो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। मैं किसको पाक रखूंगा? बैत वालों को नहीं, अल बैत वालों को। तो आज पता चला कि ये मोहम्मद के घर वाले नहीं है, अल्लाह के घर वाले। अल्लाह के घर वाले, देखा आपने? अल्लाह के घर वाले। ये अल्लाह के घर वाले। ये ये कौन है? ये कौन भाई? कमाल हो गया। ये कौन है? इन्नमा, भाई मेरे साथ पढ़ते हैं आप भी सवाब में शरीक हो जाए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। अहला बैत नहीं, अहलल बैत। अल बैत नहीं, अल बैत। और अल बैत है अल्लाह का घर। तो आज हमें पता चला कि ये नबी के घर वाले नहीं हैं। ये है कौन? ये अल्लाह के घर वाले हैं। भाई कमाल हो गया। अभी चेहलुम पे जाएंगे जियारत के लिए, अरबईन पे जाओगे ना हुसैन की जियारत के लिए। रजब की जियारत में जुमला है, हुसैन की जियारत में तुम्हारे छठे इमाम ने कहा कि मेरे छत के सामने खड़े होकर कहना अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह। ए अल्लाह के घर वाले, तुझ पर मेरा सलाम हो। बहुत बड़ी बात की है मैंने। अल्लाह के घर वाले, अल्लाह के घर वाले जी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। थके में तो नहीं है? इमाम हुसैन की ज़ियारत। ये जो इमाम हुसैन की ज़ियारत है ना भाई, इमाम हुसैन का केस अलग है। मैं अल्लाह की कसम, मैं जज्बात में कोई ऐसा जुमला नहीं कहता जिसकी जिम्मेदारी कबूल ना करूं। मेरे पास कोई इमोशंस वगैरह नहीं है। ये हुसैन का केस अलग है। अस्सलामु अलैकुम या अल्लाह। जाके मफाती खोलना, ना मिले तुम्हारा हाथ मेरा गिरेबान। जो सजा चाहे मुझे दे दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मफाती खोलो, देखो ज़ियारत के अंदर जुमला क्या है। हुसैन की कब्र के सामने खड़े हुए और कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या, अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह। ए अल्लाह की आल, ए अल्लाह की आल, ए अल्लाह के घर वाले, तुझ पर मेरा सलाम हो। भाई कमाल हो गया। डरने की बात नहीं है, डरने की खौफ खाने की बात नहीं है। ये अल्लाह के घर वाले कहां से आ गए? अल्लाह तो लम यलिद वलम यूलद है, ना बाप है ना बेटा है। ये उसके घर वाले कहां से आ गए? तो डरना नहीं। अब जो मैं आयत पढ़ रहा हूं, इसको आईना बना लेना इस आयत को और दिखा देना उन्हें जो डर जाते हैं ऐसे जुमलों से। ए अल्लाह के घर वाले, तुझ पर सलाम हो। अल्लाह है लम यलिद वलम यूलद, ना बाप है ना बेटा है। भाई मैं तालिब इल्म हूं, मैं हौजे का तालिब इल्म हूं। मैं जानता हूं तौहीद और शिर्क की सरहद क्या है।
मैं YouTube से याद करके नहीं आया, मुझे पता है तौहीद और शिर्क की सरहदें क्या है। अब जाओ देखना कमाल हो गया। ए अल्लाह की आल आलुल्लाह, ए अल्लाह की आल तुझ पर सलाम हो, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा खोलो सूरह आराफ। साले नबी ने अपनी कौम से कहा हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन फज़रूहा ताकुल फी अर्ज़िल्लाह वला तमस्सूहा बिसूइन। साले नबी ने अपनी कौम से कहा सुनो कौम वालों, ये नाक़तुल्लाह है, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे बुरी नीयत से हाथ ना लगाना। अब मैंने हाथ जोड़ लिए, क्या दूसरी ऊँटनियां किसी और अल्लाह ने बनाई है जो अल्लाह इसे कह रहा नाक़तुल्लाह ये मेरी ऊँटनी है। कहा भाई बात यह है कि ये इसलिए नाक़तुल्लाह है कि ये साले नबी की गवाही के लिए पत्थर तोड़ के आई थी। अल्लाह ने कहा ये नाक़तुल्लाह है। अब समझ में आया कि अगर नबी की गवाही के लिए, अगर नबी की गवाही के लिए ऊँटनी पत्थर तोड़ के आए तो वो नाक़तुल्लाह कहलाए, और अगर मोहम्मद की गवाही के लिए अली काबे की दीवार तोड़ के आए तो यदुल्लाह कहलाए। अल्लाह इन बच्चों को भी सलामत रखे। भाई हर एक को अपना शजरा बयान करने का हक है। इन्नमा इन्नमा भाई कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। इन्नमा भाई ऐसे मूड खराब करके बोलोगे तो मैं क्या पढ़ूंगा। इन्नमा देखो भाई बात यह है, मैं ना कोई खतीब हूँ, ना कोई हुज्जतुल इस्लाम हूँ, ना कोई अल्लामा हूँ, ना कोई फ़कीह हूँ। मैं हूँ तालिब इल्म। खतीब वो होता है जो अपनी सुनाए दूसरे की ना सुने। मैं हूँ तालिब इल्म, अपनी भी सुनाऊंगा तुम्हारी भी सुनूंगा। अब टर्निंग पॉइंट आ गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। ये अहले बैत वाले हैं, अल्लाह पाक रखेगा। किसे भाई? अहले बैत वालों को। अहले बैत वालों को अल्लाह पाक रखेगा, जो पाक रखने का हक है। इरादा है अल्लाह का। इरादा किसका है? अल्लाह का। अब जितनी उसके इरादे में ताकत होगी उतनी इनकी तहारत में ताकत होगी। अच्छा एक मिनट के लिए अपने बुजुर्गों से इजाजत, लेकिन बच्चों से बात कर लूँ। छोटे छोटे बच्चे ये मजलिस में आ रहे हैं, यही तो मुस्तकबिल की तामीर अज़ीम है। एक मिनट के लिए इनसे बातें कर लूँ 1 मिनट के लिए। एक लफ्ज़ है वो उनको बताना चाह रहा हूँ। भाई कौन सी क्लास में पढ़ती हो मेरे? हाँ 7 में। ये जो तो आयत तथहीर है, तथहीर वाली आयत, ये बीबी की चादर में आई थी बीबी की चादर में। पता है ना, तुम्हें सुना भी है ज़ाकिरीन से, उलमा से, खुतबा से। इन्नमा ये हमारे सिलेबस की बड़ी आयत है, हमारे सिलेबस की बड़ी आयत है। ये इन्नमा इसी पे टिका हुआ है। पूरा दीन, पूरी शरीयत इस पे टिकी हुई है। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप जी ये सलामत रहे। पूरी शरीयत, पूरा दीन इसी आयत पर टिका हुआ है। और ये आयत शुरू हो रही है इन्नमा से। कहां से बच्चों, कहां से? इन्नमा से। ये सूरह अहज़ाब की आयत है, 33वां सूरा है। इन्नमा युरीदुल्लाह। अब मैं इन्नमा का अगर मतलब बयान करूं जो किताबों में लिखा हुआ है, जो मुश्किल मतलब है, तो किसी की भी समझ में नहीं आएगा, सबके ऊपर से निकल जाएगा। कसरुल सिफत अल मौसूफ के लिए आता है इन्नमा, कसरुल मौसूफ अल सिफत के लिए आता है, तो समझ में आया। हसर के लिए आता है, कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं तुम्हारे लिए इन्हीं सारी मुश्किल बातों को आसान करके एक लफ्ज में कह रहा हूं। इन्नमा ऐसा ताला है कि अगर तुम दरवाजे पे लगा दो, अपनों को जाने न दे, गैरों को आने न दे। आप जी ये सलामत रहे। आप जी भाई हाथ तो खोल लो, शर्माने की बात तो नहीं है। ये ताला है। इन्नमा याद रखना एक तो लॉक है। इन्नमा एक लॉक है, दरवाजे पे लगा दो तो अपनों को जाने ना दे,
गैरों को आने ना दे। भाई अब कमाल हो गया। अब ये जवान नौजवान इनसे बात कर रहा हूं मैं, अपने कमाल बच्चों के लिए मैंने समझा दिया। अब मैं नौजवानों से एक मिनट के लिए बात कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन्नमा का मतलब क्या है तो तुम 5 आयतें उनसे सुना देना। 5 आयतें पढ़ रहा हूं इन्नमा के लिए, पीछे तक मैं तैयार है, मूड तो नहीं खराब है, मूड तो हाथ खोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। अब ये 5 आयतें पंजतन के मानने वालों को तोहफा देके जा रहा हूं, कभी भी इन्नमा ना भूलना। अगर तुमसे पूछे कि इन्नमा क्या है तो उसे ये 5 आयतें सुना देना। सूरह निसा 4 सूरा, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। कैसे पता चला? आप भी एक है, अल्लाह भी एक है? कहा नहीं भाई नहीं, इन्नमा लगा हुआ है आयत में, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। दूसरी आयत सुनो, 5वां सूरा सूरह माइदा, इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्क़ुम मिन अमलिश शैतान, जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। नजासतें बहुत है लेकिन इन्नमा के साथ आ जाए तो जैसा ये वैसा कोई नहीं, जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। तीसरी आयत सुनो, सूरह तौबा, इन्नमल मुशरिकून नजसून, जैसा नजिस मुशरिक जैसा नजिस हिंदू वैसा नजिस कोई नहीं। तो पता कैसे चला? कहा भाई इन्नमा लगा हुआ है, जहां आयत में इन्नमा आ जाए वहां मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, बशर तो बहुत है लेकिन जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। तो जहां आयत में इन्नमा मिले वहां समझ लेना कि जैसा ये है वैसा कोई नहीं। आयत पुकारती हुई आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। जैसा वली जैसा वली वैसा नहीं है। बस अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, जी है। आप सलामत रहे, जैसे ये है वैसा कोई नहीं। यार भाई कमाल हो गया। जैसे ये हैं भाई, बार बार वही जिक्र करते हो, कोई नई बात करो, कोई नई बात करो। वही पंजतन के पुराने फजाइल, वही अली अली, कोई नई बात करो। फायदा क्या है इन बातों का? फायदा क्या है? बार बार वही पुरानी बातें, कोई नई बात करो, फायदा क्या है? भाई अपने अब्बा को अब्बा मानने का फायदा क्या है? बताओ मुझे ये फायदा भी बता दो। हमारे अब्बा ये थे, हमारे दादा ये थे, हमारे परदादा ये थे। तो याद रखना जुमला, हकीकतें फायदा देख के नहीं मानी जाती, हकीकत है इसलिए मानी जाती है। जैसे ये है वैसे ये है, वैसा कोई नहीं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, ये तो आयत आपको याद होगी, ये भी बड़ी मोटी आयत है, पूरा दिन टिका हुआ है इस आयत पे, इसलिए कि इन्नमा के साथ है। इन्नमा के साथ कोई घुस नहीं सकता, कोई भूखा नंगा वली घुस नहीं सकता इसमें। ये भी लोग भी बड़े अजीब हैं, मानने पे आए तो भूखे नंगों को वली मान ले, ना मानने पे आए तो इन्नमा वालों को ना माने। मूड खराब तो नहीं हुआ भाई? हाथ नहीं बांधने। अब तो मैं टर्निंग पॉइंट पे आया हूँ। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व यु'तूनस ज़कात व हुम राकिऊन, जैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली रसूल वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। तो जहाँ इन्नमा आ जाए वहाँ मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। अब तत्हीर की आयत पढ़ो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, जैसे पाक पंजतन वैसा पाक कोई नहीं।
जैसे पाक ये जैसे पाक जैसे यार मैं आपका शुक्रगुजार खुदा महफूज रखे, पाक परवरदिगार पाक पंजत में सद को आपको आबाद रखे, शाद रखे। भाई कमाल हो गया, तुमसे एक लकीर ना मिट सकी, छुपाई नहीं छुपती। जिसने हज किया है, मैंने भी हज किया, जिसने हज किया उसको पता है, जिसने नहीं किया अल्लाह उसे तौफीक दे कि वो जाकर जियारत करे। वो रुकने जमानी पे लकीर आज तक नहीं मिटती, छुपाई नहीं छुपती, मिटाई नहीं मिटती। यानी कमाल हो गया, जन्नतुल बकी का निशान मिटा दिया, जन्नतुल मुअल्ला में कब्रों के निशान मिटा दिए, लेकिन आज तक वो काबे में पड़ी लकीर ना मिटा सके। तो हमें पता चल गया कि जब दुनिया उस लकीर को न मिटा सकी तो उस लकीर के फकीर को क्या मिटाएगी। लकीर को ना मिटा सकी। बस मिलके यार महफूज रहे, खुदा आपको महफूज रखे, अल्लाह आपके इन जज्बों को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब मासूम फरमाते हैं कि जब तुम्हें अपने दिल में अली की विलायत की ठंडक महसूस हो तो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना, शुक्रिया अदा करना। ये चेहरे बताते हैं, ये जिक्र ही ऐसा है, चेहरा बोल देता है, जो अंदर है वो बाहर निकल के आ जाता है या नहीं? रात बखैर, अब तो मैंने समेट दिया दामद बयान को, महफूज रहे। भाई कमाल हो गया। तो जैसे ये हैं, जैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली नबी वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली अली वैसा वली इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा युरीदु। जैसे पाक पंजतन वैसा पाक। तो क्या आदम पाक नहीं है? क्या नूह पाक नहीं है? क्या इब्राहिम, मूसा, ईसा ये सारे नबी पाक नहीं है? कामजा जौहरी खामोश, बेअदब मत बन, बेअदब मत बन, गुस्ताख मत बन। ये सारे नबी कमाले तहारत पे हैं, मगर इन्नमा युरीदुल्लाह। मुझे कहीं दिखा देना, मैं इसी शहर में रहता हूं, कहीं दिखा देना कि इन्नमा इसके अलावा अल्लाह ने किसी और के लिए कहा हो। इन्नमा युरीदुल्लाह। ये सारे नबी कमाले तहारत पे हैं, मगर इन्नमा युरीदुल्लाह। जैसे पाक पंजतन वैसा पाक कोई नहीं। तो भाई कमाल हो गया ना कि जब बड़े बड़े पाक नबी पाक पंजतन जैसे ना हुए तो कोई ऐरा गैरा कैसे हो जाएगा? जैसे ये बस मैंने समेट दिया। अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह। या अली। मैं शुक्रगुजार। भाई ये कुरान हमारे लिए है, ये कुरान हमारे लिए है। ये किसी और के घर में नहीं आया, अल बैत वालों के घर में आया है या नहीं? हमारे लिए खत्म हो गई बात। मैंने जैसे पाक पंजतन ये कमाले तहारत पे हैं, इन जैसा कोई नहीं।
तो भाई अब आप भी खुश रहें अपने वलियों के साथ, हमें भी खुश रहने दो हमारे वलियों के साथ। रहें आप अपने वलियों के साथ। इन्नमा वाले तो भाई यही हैं 14। इन्नमा वाले कितने हैं? 14। भाई कमाल हो गया, इसमें कोई डरने की बात तो नहीं है ना। कुरान वाले वली कितने हैं? कितने हैं? 14। भाई कमाल हो गया। शुरू होते हैं मोहम्मद से, खत्म होते हैं मेहदी पर। और हम लावारिस नहीं हैं। हमारा वली जिंदा है। वो पर्दा गैबत में जो बैठा है ना, वो हमारा वली है। वही उलिल अम्र है, वही वली अम्र मुस्लिमीन है। जैसा वो है वैसा कोई नहीं। तो हम लावारिस नहीं है। लावारिस तो वो है जिसके पास वली ना हो। भाई मरता तो वो है जिसका मुर्शिद मर जाए। मरता वो है जिसका साईं मर जाए। हम मरते भी नहीं है, मारो भी तो नहीं मरेंगे। और इसलिए नहीं मरते कि हमारा साईं जिंदा है, हमारा मुर्शिद जिंदा है। और हम अपना बादशाह भी नहीं बदलते। जो बादशाह यहां पर है वही बादशाह वहां पर है। बस जो बादशाह यहां पर है वही बादशाह। बस खत्म हो गई। मैंने दामन बयान को समेट दिया। कब्र में जिनका पूछा जाएगा ना, वो यही 14 है। तो जिनके बारे में कब्र में पूछा जाए, उन्हीं का दामन थाम के रखना। इसलिए कब्र, ये दावा किसी पीर ने नहीं किया अपने मुरीद से कि हाँ हाँ तुम मेरी बैत कर लो, कल क़यामत में और कब्र में तुझे मैं बख्शवा लूंगा। अल्लाह की कसम, अगर किसी पीर ने अपने मुरीद से यह वादा किया हो ना, मैं मजलिस से पढ़ना छोड़ दूंगा, सिवाय 14 के। सिवाय 14 के कि मत घबराना, हम तुम्हारे सरे बाली आ जाएंगे, हम तुम्हें बख्शवा लेंगे, हम तुम्हें बख्शवाएंगे, हम तुम्हारे सरे बाली आएंगे। मंजल लजी, क्या आयतल कुर्सी भूल गए आप? मंजल लजी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, किसकी मजाल है जो मेरी बारगाह में किसी की सिफारिश करे। अगर आयत यहां तक होती ना तो हम भी डर जाते। हम डरे नहीं इसलिए कि आयत आगे है, इल्ला बिइज़्निह। हाँ, बस तुम्हारी वही सिफारिश करेगा जिसे हमने इजाजत दे दी। तर्जमा कर रहा हूं। अल्लाह की इजाजत से बख्शवाने वाले लोग मौजूद हैं। इंसान जायज़ुल खता है, भूल चूक सहव निसियान हो जाता है, और लेकिन वादा किया है, कुरान में तो आयत लिखी हुई है कि घबराना मत, अल्लाह की इजाजत से, परमिशन से कुछ लोग हमें बख्शवाएंगे। मैं ढूंढता रहा, हर दरगाह पे गया, कहीं किसी पीर का कौल मिल जाता मुझे अपने मुरीद से कि नहीं मत घबराना, मैं तुझे बख्शवा लूंगा। किसी पीर ने अपने मुरीद से नहीं कहा कि मैं बख्शवा लूंगा, इसलिए कि बख्शवाने का दावा तो वो करे जो पहले खुद बख्शा गया हो। है या नहीं बात? किसी ने नहीं किया। बस बुलंदतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, समेट दिया। बस मैंने समेट दिया। वो जिनके पास सारी कायनात का हक शफाअत हो, जिनके पास सारी कायनात का हक शफाअत हो, वो बाजार में चादरें मांग रहे हैं। मुसलमानों ने, आपकी सदाएं बुलंद हो गई, मुसलमानों ने अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, तुम्हारे घरों को महफूज रखे। उन जले हुए खैमों के सदक़े में मुसलमानों ने माँ को दरबार में रुलाया, बेटी को बाजार में रुलाया। माँ दरबार से रोती हुई गई, बेटी बाजार से रोती हुई गई। मेरा बीमार इमाम कहता है कि मेरे चाहने वालों, तुम्हें पता है हमें कैसे बाजार में फिराया गया? जुमला सुनोगे सैयद सजाद का, कहने लगे तो मेरे चाहने वालों, तुम्हें पता है हमें कैसे बाजार में फिराएगा? आताउना, जुमला सुनना, आताउना बेहिबालिन व रबतूना कल अगनाम, कुछ रस्सियाँ लाई गई और हमें मवेशियों की तरह बांधा गया। जैसे जानवर को बांधते हैं ना, ऐसे हमें बांधा गया। कल अगनाम, जैसे चौपाइयों को बांधा जाता है।
और जैसे जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है ऐसे हमें घसीटते हुए लेकर चले। आगे आगे परचम लहराने वाले थे, बाजार में तमाशा देखने वालों का हुजूम था। परचम लहराने वाले आगे थे, उनके पीछे शादियाने बजाने वाले थे, उनके पीछे वो नेज़े थे जिनकी अनियों पे शहीदों के सर थे, उनके पीछे मेरा बीमार इमाम, गले में तौक, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बिड़लियां, और सज्जाद के पीछे अकेले नाके पर अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, अनसा कुल्ला शय, मैं करबला की हर चीज भूल सकता हूं मगर ज़ैनब बिनते अली को नहीं भूल सकता। मेरा इमाम ज़माना कहता है, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके चेहरे सर्दी और गर्मी से पहचाने नहीं गए, सलाम हो उन बीबियों पर जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। बीबी नाके पर है, हाथ गर्दन से पीछे बंधे हुए हैं, और गोद में एक 3.5 साल की बच्ची बैठी हुई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना ये कौन बच्ची है। कुर्ता जला हुआ है, कानों से खून टपक रहा है, चेहरे पे तमाचों के निशान हैं। मातम करते रहो और पुरसा देते रहो। वो देखने वाला जो उस बाजार में खड़ा था वो कहता, मैंने देखा कि एक मर्तबा उस बच्ची ने अपने हाथ जोड़े और कहा, फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूं, एक घूंट पानी मिल जाएगा। कुछ बूढ़ी औरतें खड़ी थी छत पर, उनको रहम आया, पुकार के कहा, बीबी मत घबराओ, हम तुम्हारी बच्ची के लिए अभी पानी लेकर आते हैं। वो बूढ़ी औरत ज़ईफ़ा जिसने जामे आब लिया, पानी भरा, नीचे उतर के आई, शहजादी ज़ैनब के पास आई, जामे आब बीबी को दिया, कहा बीबी अपनी बच्ची को पानी पिला दो, बड़ी प्यासी मालूम देती है। और देखो बीबी, जब ये तेरी बच्ची पानी पी ले तो मेरे नबी की हदीस है कि अगर कोई यतीम दुआ मांगे, मुझे एक बात बताओ कि आज तुम बैठे हुए खुली फिजा में रोते हो, पुरसा देते हो हुसैन को, कोई तुम्हें मना करता है? कोई दुर्रा निकालता है? तुम्हारा मुकद्दर अच्छा है कि जहां चाहो बैठ के हुसैन पे गिरिया कर सको, लेकिन इस बच्ची का मुकद्दर अजीब था। जब अपने बाबा पे रोती, जालिम मारने के लिए ताजिया ना निकाल लेता। कहा बीबी इससे मिलिए दुआ करवा दो जब ये पानी पी ले। शहजादी ज़ैनब ने रोका, कहा बेटी सकीना पानी बाद में पीना, पहले ज़ईफ़ा के लिए दुआ मांग ले। तुम्हें पता है ना ये किसकी बेटी है? सखी बाप की सखी बेटी है ना, ये उस बाप की बेटी है जिसने राहिब को 7 बेटे दिए थे। ये कैसे पानी पी ले? जामे आप रख दिया। कहा ज़ईफ़ा तेरी पहली दुआ क्या है? कहा बीबी मेरी पहली दुआ यह है कि मेरा शोहर परदेस गया है, दुआ करो खैरियत से वतन पलट के आ जाए। बच्ची ने नन्हे जख्मी हाथ उठाए, कहा परवरदिगारा इसका शोहर खैरियत से वतन पलट के आ जाए। कहा बीबी तेरे बूढ़ी और तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा मेरी दूसरी दुआ यह है कि मेरे भी तेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं, बस अल्लाह उन्हें तेरी तरह यतीम ना करे, तेरी तरह यूं बाजारों में ना फिराए, तेरी तरह जुमला सुनना, तेरी तरह उनकी बालियां नोची ना जाए, तेरी तरह उनके कुर्ते के दामन में आग न लगे। बच्ची ने दुआ मांगी, परवरदिगारा इसके बच्चे मेरी तरह यतीम ना हो, इसके बच्चे मेरी तरह बाजार में फिराए ना जाए। कहा बूढ़ी औरत तेरी तीसरी दुआ क्या है? कहा बीबी मेरी सबसे आखिरी और सबसे अहम दुआ यह है कि अल्लाह मुझे मदीने पाक की जियारत नसीब करे। बस जैसे ही मदीने का नाम आया ज़ैनब ने सर उठाया, कहा बूढ़ी औरत तेरा मदीने से क्या ताल्लुक है, तू मदीने क्यों जाना चाहती है? कहा बीबी मैंने 5 साल अपनी शहजादी ज़ैनब की कनीज़ी की है, अरे मैं मदीने जाऊंगी, बीबी की कदम बोसी करूंगी, आका हुसैन की जियारत करूंगी। ज़ैनब ने पूछा ए बूढ़ी औरत अगर वो मदीने वाली बीबी इस बाजार में आ जाए तो तू उसे पहचान लेगी? कहा बीबी अपनी ज़बान को लगाम
दे। अरे कहाँ वो कायनात की मलका, कहाँ वो फातिमा की बेटी, कहाँ ये शाम का मनहूस बालर। एक मरतबा बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया, उम्मे हबीबा अब आपने भी हमें नहीं पहचानते, अगर ज़ैनब को देखना है तो मुझे देख ले, हुसैन को देखना है तो वो लोगे रज़ा पर। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अय्यतुहा सिद्दीक़तु शहीदा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।